हे तारणहार नानक पूर्ण अवतार नानक तेरिया तू ही जाने सच्ची सरकार नानक। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। बिन भागा सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल परिचय जियो। ऊंचे भाग्य से ये चीजें नसीब होती हैं। बहुत अच्छे कर्म जिन्होंने किए हों उनको सत्संग नसीब होता है। कितने ऊंचे भाग्य और होंगे जिनको ये घर पर सत्संग कराने की सेवा मिलती है। सारे धर्म देख लो, उनमें से एक ही चीज दुनिया में उत्तम गिनी गई है, सत्संग। गुरु जी ने बड़ी कृपा की। 95 में मैं और गुरु जी जयपुर से वापस आए तो रास्ते में दिल्ली से मांग आई एक कि डिफेंस के आर्मी के कुछ अफसर हैं 30-35 लोग, वो आपको मिलना चाहते हैं। उसलिए फिर हम दिल्ली आए। ये 4 जनवरी 95 की बात है। उनसे मुलाकात हो गई तो गुरु जी यहीं टिक गए। करीबन जुलाई तक वहां गुरु जी रहे, दिल्ली GK1। तो जुलाई में वापस जब चले गए तो बड़ा मंदिर बनाने की मैंने बड़ी जिद की थी। बड़ी मुश्किल से मेरे को हाँ करके बोल के वो तो चले गए पंजाब जलंधर, तो मेरे को वहां छोड़ गए कि तू अपनी मर्जी कर ले। तो 95 में ही अक्टूबर में गुरु जी का मेरे को एक फोन आता है। फोन तो वैसे रोज ही होते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी खास बन जाती होती जो उनका जिक्र होता है। तो उन्होंने कहा अक्टूबर के महीने में मेरी संगत दे इथे सत्संग करवाया कर, मतलब मेरी संगत के घरों में जाके मेरा सत्संग किया कर। मैंने ये फिर रूपरेखा तैयार की, एक फोटो गुरु जी की तैयार कराई, एक पोर्टेबल में स्टीरियो सिस्टम साथ ले जाता। उस समय कैसेट होती थी, कैसेट ले जानी, लंगर के लिए और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, ये सारा सेटअप मैंने करके तो फिर शुरुआत की। ये 95 अक्टूबर से शुरुआत हुई गुरु जी का सत्संग की। ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी, सिर्फ गुरु जी ने अपने मर्जी से जो शुरू करवाया। तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी कृपा है ये। तब से ये शुरू हुआ, चला ही जा रहा है, ये चलता रहना है। ऊंचे भाग्यों से ये चीज आपको मिली है। मेरा मन बड़ा खुश है कि बेंगलोर में इतनी संगत है कि ये हॉल खचाखच भरा हुआ। गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा है। आप लोगों को गुरु जी चुनते हैं, ये चुना है गुरु जी ने आपको, तभी यहां सुशोभित हो बैठे हो। आगे लाइन बोली, बिन संगत मैल परिचय जियो। जिस घर में संगत ना आती हो, बुरी वाइब्रेशन की मैल चढ़ जाती है। उस बुरी वाइब्रेशन को साफ करने का एक ही तरीका है, सत्संग घर में आना। गुरु महाराज ने ऐसे ये सिस्टम नहीं चलाए, बहुत गहरे मतलब हैं कि संगत जिस घर में आ जाएगी पूरी वाइब्रेशन वहां से दौड़ जाएगी, क्योंकि इसी रूपरेखा में गुरु जी ने आना है और उनके संगत सारी आके बैठनी। जो बाकी थोड़ी बहुत रह गई वो संगत अपने पैरों से रोंद कर ले जाती, बाहर चली जाती, घर साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते, फिर वहां गुरु जी का वास होता है। बड़ी कृपा है गुरु जी की। इस इलाके में जो सत्संग ऐसे रूप में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत आती है, उस इलाके की पवित्रता बन जाती है। ये है अहमियत सत्संग की।
आप इसको कोई बुलावा न समझना, किसी ने बुलाया है, गुरु जी का सत्संग है, जिसने बुलाया है उसको मद्देनजर रख के आना, नहीं, गुरु जी को नजर में रख के आना। अक्सर मैं देखता हूं बहुत सी बातें हैं जो समझने वाली है, ना समझी से बहुत गलतियां होती हैं। जब ये पाठ आता है जिसमें गुरु जी का गुणगान बोला जाता है, इसी का नाम हमने रखा है गुरु जी का सत्संग। 2 घंटे शब्द कीर्तन लगते हैं, संगत सारी इकट्ठी होती है, कामकाज के मुताबिक कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, सारे इकट्ठे होते हैं। तो जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो गुरु जी का एक आरती के थ्रू शुक्राना करके फिर हम इस पाठ को गुरु जी के गुणगान से शुरुआत करते हैं। गुरु जी का गुणगान करना और गुणगान सुनना, इसी में वो चीजें हैं जो गुरु जी ने शुरू करवाई है कि मेरा गुणगान करो। मेरी आंखें ठीक थी, तब से गुरु जी ने ये मेरे से बुलवाना शुरू किया। इसका बहुत बड़ा मतलब है। गुरु महाराज ने कहा है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गुरु जी के गुणगान करना, उनके गुणगान सुनना, मन रखिए भाव, मन में ऐसा चाव रखो सुनने वाला। उनकी याद चित्त में आप जब सुनोगे तो रिजल्ट उसके ये आते हैं, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। पर हर कहते हैं खत्म हो जाना, दुख खत्म हो गए तो सुख अपने कर ले जाओ। ये गुरु जी ने एक बहुत बड़ी देन दी है, जिस कारण से हम लोग गुरु जी के पास आए हैं। करीबन सारे अपने अपने कोई न कोई दुखों के कारण से यहाँ आए हैं। बहुत जगह पे गए, कहीं कुछ ना हुआ, घूमते हुए गुरु जी का पता चला, गुरु जी के पास आ गए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, दिन रात मैं गुरु जी के साथ सारी उम्र रहा। ये घर बीवी बच्चे सब छोड़ के घर जाने की मेरे को परमिशन नहीं थी, तो मैंने दिन रात गुरु जी के बैठ के यही देखा, गुरु जी को कितनी दुनिया आई, सारी दुनिया कुछ ना कुछ ले गई। कोई जल्दी ले गया, कोई देरी से ले गया। ये अपने अंदर की एक तरीके होते हैं जिससे देरी होती है। सारी दुनिया गुरु जी से ले गई। तारे गिने जात ना तारे गिने जात, आसमान के तारे तो आप किसी तरीके से गिन सकते हो, लेकिन गुरु जी ने कितने तार दिए ये कोई दुनिया में गिनती नहीं कर सकता। इतने मैंने दुनिया कृपा होती देखी। आज तक मैंने कभी गुरु जी को ये कहते हुए नहीं देखा कि कोई शख्स आके बोले कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो गुरु जी बोले कि नहीं मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। सबको गुरु जी ने यही बोला, जा तेरा कल्याण, और होते हुए देखे। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक हो, कारोबार की हो, औलाद की हो, जॉब की हो, कुछ भी ऐसा हो जिसने फरियाद की। लोग एक शिकायत करते हैं या एक सवाल करते हैं, इतनी देर हो गई मेरे को आते को, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कई ऐसा कहते हैं कि उसका आते ही सब कुछ हो गया। ये इतना फर्क क्यों? गुरु जी में फर्क ना समझना, ये अपने अंदर में फर्क है। डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, एक बात चली छोटी सी, उन्होंने जवाब दिया, गुरु जी तो सब जानते हैं। जिस बंदे में ये अवस्था आ गई, जिसमें ये लेवल आ गया, उसका बेड़ा तुरंत पार है। इस लेवल में क्या है कि गुरु जी सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। इतना भरोसा, वो सब जानते हैं। कब करना है, क्या करना है, गुरु जी को पता है। अपना दिमाग चलाना बंद उनका। ऐसे शख्स आते ही पा गए। एक बंदा बुजुर्ग था, पहली बार आया,
इधर उधर देख रहा है कि गुरुजी बैठे हैं, क्या सिस्टम है, माथा टेकना है, कहाँ बैठना क्या है। पहली बार आया, उसको पता नहीं। गुरुजी ने उसको आते ही बोले, कहते जा अल्ट्रासाउंड करा के आ बाबा, आके दस तेरा की हाल है। मतलब आते ही बोले जा अल्ट्रासाउंड करा के आ, फिर आके बताना तेरा क्या हाल है। उसने सोचा कि कोई बात तो मैंने करी नहीं, इतनी बात बोल दी है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं देखा, एकदम समझ गया, उठ के गया। मैंने कहा यहाँ ऐसे गुरुजी जान लेते हैं सबका, आपका जान चुके हैं, जाओ जाके अल्ट्रासाउंड करा के आके गुरुजी को बताना। एक बंदा पास बैठा है गुरुजी के, बड़ी देर से बातें कर रहा था। वो चला गया। आप तो गुरुजी ने उसकी तरफ जब देखा तो बंदा बोला, कहता गुरुजी बड़ी बेइंसाफी है। कहते क्या हुआ? गुरुजी वो बंदा देखने में लगा कि नया आया है, पहली बार आया है, आते उसका कल्याण कर दिया। मेरे को 6 महीने हो गए हैं, हर हफ्ते की तारीख डाल देते हो, चल अगले हफ्ते आए तेरा कल्याण करूंगा, अगले हफ्ते आना तेरा कल्याण करूंगा। गुरुजी इतना फर्क क्यों? तो गुरुजी ने उसको जवाब दिया, कहते वो बंदा 0 होके आया, तो जब तक तू 0 नहीं होगा मैंने तेरा कोई कल्याण नहीं करना, चाहे साल भर तू और लगा दे। ऐसी अवस्था आप लोग सब बना के आओ। गुरु जी को सब पता है, सब जानते हैं। फरियाद करना, मांग करनी, ये आपका हक है, आते ही आप कर दो। फिर गुरु जी पे ध्यान रखो, देखना जब वो देखेंगे इस मांगने वाले लेवल पर आ चुका है, आंख की झपक देरी होगी, गुरु जी आपका काम कर देंगे। मैं कुछ बातें आपको कहूंगा, मेरी बातें गुरु जी की कही हुई बातें हैं, सबको संदेश वाली बातें हैं। कुछ बातें, बहुत सी ज्यादा बातें ऐसी हैं जो जिस इंसान को कही गई है वो उसके लिए थी। लोगों ने क्या किया, आगे उसको संदेश बना के अपने कहे हुई बात को आगे चला दिया। किसी ने किताबों में लिख दिया, किसी ने बोल के बता दिया। ऐसा नहीं है। एक दुख के लिए गुरु जी पता नहीं कितनी तरह के उपाय बता रहे हैं। अब सारे शोर डाल लो। वो कहता वो तो मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये बोल के गुरु ने, दूसरा बोलेगा मेरे तो कुछ और बोला है, क्या करोगे आप? इसलिए ऐसे संदेश मत मानना करना। कुछ गिनी चुनी बातें गुरु जी मूल रूप की बातें हैं जो कही हैं, वो मैं क्यों बता रहा हूं? जिन्होंने सारी उम्र मेरे आपको अपने पास रखा है, तैयार किया है, बुलवाया है गुरु जी ने, कुछ तो बता के गए हैं आगे आने वाली संगत में, और बहुत सी लीलाएं भी बना के ऐसी गए हैं, जानबूझ के ऐसी लीलाएं बनाए, सब कुछ कर सकते, ऐसा चक्रव्यूह बना के घुमा के उसको फिर कर देना। उसमें गहरे मतलब है, वो आपके समझदारी के लिए, समझने के लिए वो बना के गए। 5 बातें याद रखना जो गुरु जी ने कहा, इन चीजों का आप सब लोग परहेज करना। गुरु जी ने कहना मेरे ते डाउट ना करया करो, इफ एंड बट ना करना, लेट अस ट्राई में ना आना। बड़े लोग आते हैं, बैठे हैं, जो शख्स जिसके साथ बैठा आया, बैठा, जरा सी बात चली, कब से आ रही हो? 4 महीने से आ रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं, आपका काम हो गया। ऐसी बातें करते हैं। ये कह के बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं चलो पता चला है, चल के देखते हैं। वहां देखते हैं गुरु जी क्या करते हैं, लेट अस ट्राई, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। डाउट नहीं करना, इफ एंड बट नहीं करना, लेट अस ट्राई में मत आना, 0 होके आना। 0 होके गुरु जी बड़ा बोलते, वर्ड प्रॉपर वर्ड बोलना। तू जब तक 0 नहीं होता मैं तेरा काम नहीं करना, चिता बोल देना। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह गुरु जी के पास आना शुरू हुआ। मौज में आए गुरु जी, एक दिन कहते तू मत आया कर मेरे पास,
कहता जी क्यों? ये अपने फौजी लौ लश्कर लेके तू आ जाता है, लोगों के घरों पे तेरी फौज चढ़ जाती है, सारे अपसेट हो जाते हैं, तू मत आया कर, तेरा घर बैठे कल्याण कर दूंगा, तू ना आया कर मेरे पास। गुरुजी ऐसे तो नहीं होगा, मेरा भी मन करता है, दुनिया आती है तो मैं भी आपके दर्शन कर दिया हूं, मेरा भी मन करता है। ऐसे निकल गया मुंह से गुरुजी के। कहते फिर जितना दुनिया कल्ली आंदी है, गनमैन से बिना आते हैं सब लोग, को गनमैन लेके आते हैं, हिम्मत है तो तू भी ऐसे आ जाया कर। गुरुजी ने तो बोल दिया, टेस्ट डाल दिया, काम तो उसका करना है लेकिन टेस्ट डाल दिया। ऐसे टेस्ट गुरुजी बड़े करते थे, बहुत करते रहे। एक दिन अचानक फिएट कार, एक ड्राइवर और खुद आप बैठ के वहां गुरुजी के आ गया एज ए चीफ मिनिस्टर, कानून के खिलाफ है। अंदर आया, मैंने देखा उसको आते हुए, गुरुजी बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। आए, माथा टेका, सीधा इसको कहने चला आप कमरे में। उसको अपने रूम में ले गए। उसकी जो प्रॉब्लम थी 2 मिनट नहीं लगाए, सारी प्रॉब्लम ठीक करके रख दी। कहते जा ऐश कर, चाय वाय पिलाई, दे दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे पूछे तेरी रजा क्या है। गुरु जी खुद पूछे आपको, हाँ 10 दिन की चाहिए, ऐसी अवस्था पैदा करो। उसमें मैं आगे में बताता हूं। जीरो होके आना, फिर उन्होंने कहना जब आप आते हो मेरे पास तो अपना दिमाग ना चलाना। ऐसे में कई बार गुरु जी ने किसी बात करनी, एक बंदे बात की, कहता है गुरु जी अगर ऐसे की जगह ऐसा कर ले तो ठीक नहीं। तो कहते तेरे को इतना पता है तो मेरे पास क्यों आया है? गुरु जी के ऐसे उपाय, ऐसे तरीके बताने गुरु जी ने कि बंदा डर जाता था। कई बंदे डर के मारे दौड़ जाते थे, कहते ये तो मरवाएगा बाबा हमें। शुगर पेशेंट आने, पूछना हाँ कैसे आए हो? गुरु जी मेरे को बहुत शुगर है। जा भी आधा किलो जलेबी खा ले जाके, तेरी शुगर ठीक हो जाएगी। लोग डर जाने, कारण आधा किलो जलेबी खा लेनी, मेरी शुगर कहां जाएगी? पर सच है, जिन्होंने खाई है, मैंने सबको ले जा रहे तो मैंने अनेक देखे हैं, जिसने खाई है आज तक उसकी शुगर ठीक है। कई बार कई उनसे मुलाकात हो, क्यों भी क्या वाला तेरी शुगर का? कहता जी कब से जलेबी खाई तब से फिट है, कोई दवाई नहीं, नॉर्मल चलती। ये कौन सा उपाय हुआ? आधा किलो जलेबी खा लो। मैं और गुरु जी दिल्ली आए थे, मेरे लड़के का बड़े का फोन आया कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, आप जल्दी आ जाओ। वो बोलती नहीं है, बोलती नहीं, क्या नहीं बोलती। उसको कुछ भी बुलाते हैं वो जवाब नहीं देती, सुन पड़ी। सुनकर मैं डर गया, मैं कह ऐसी क्या प्रॉब्लम एकदम से होगी? गुरु जी मेरे को एक जगह, अपू घर वाले वो सैनिक फार्म दिल्ली में रहते थे, तो उनके घर मेरे को वहां बिठा के चले गए। कहते मैं 2-2.5 घंटे में आया तो तू यहां रुक जा। शाम हो गई, मैंने फोन काफी किए इधर उधर, कहीं पता नहीं चला गुरुजी कहाँ हैं। बाद में पता चला कि नरसिम्हा राव उन्होंने बुलाया था, तो उनको मिलने के लिए गुरुजी गए थे। शाम को 6 बजे तक मैंने इंतजार किया। मैंने वहां मैसेज छोड़ दिया कि गुरुजी को बोल देना कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो गई है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका पता नहीं चला और मैं जा रहा हूं जलंधर, तो आप गुरुजी वापस आ जाना। जाके इसको देखा, इसका फेस सूजा हुआ, हाथ बाजू सब सूजे पड़े। मैं इसको बुलाया, इसने कोई जवाब ना दिया, इसकी आंख से आंसू आने लगे। मैंने दिलासा दिया तू घबरा ना, तेरे को कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। पूछा क्या प्रॉब्लम है? नर्स स्टाफ ने बताया जी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, हम नहीं बता सकते। 9 बजे डॉक्टर ने आना था। मेरे लड़के का फिर हॉस्पिटल में फोन आया, गुरुजी आ रहे हैं, आप जल्दी वापस आ जाओ। मैं वहां से निकला हॉस्पिटल से बाहर, पता नहीं अब मेरे दिमाग में एक उल्टी सी स्कीम बन गई। ये पढ़ाते हैं गुरु महाराज,
आज वो ना सुनते अगर ये ना ऐसी लीलाएं बनाए तो। मेरे को पता है कि सब बनाते हैं लीला गुरु महाराज। मैं वापस आया, मेरे दिमाग में ये आया मैं क्यों जाऊं, मैं अपनी वाइफ को साथ ही लेके जाता हूँ, इसकी ऑक्सीजन लगी हुई है, सीरियस मामला है। मेरे दिमाग में जैसे फतूर आ गया। मैंने उनको कहा मैं इनको 2 घंटे के लिए लेके जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद वापस ले आता हूँ। कहने लगे इसकी हालत बहुत खराब है, आप तो हम करवट नहीं लेने दे रहे, तो आप कैसे ले जाओगे, मरीज को मारना है। और साथ में जब तक डॉक्टर परमिशन न दें हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देते। डॉक्टर साहब आएंगे जो मर्जी कर लो। मेरे को सिवाय एक ही बात मेरे दिमाग में जोश पकड़ गई कि अभी लेके जाना है, इसको लेके जाना। रिक्शा किया मैंने, अटेंडेंट बैठे कुछ लोग, मैंने 4-5 बंदों को उठाया। मैंने कहा मेरे साथ लोगों इस मरीज को पकड़ो, रिक्शे पे ला दो। मेरे ऐसे जैसे बॉडी छीनते हैं ऐसे वाली पोजीशन बनी हुई। इसको मैं जबरदस्ती वो बंदों को बोला, हमने उठाया, रिक्शे में लादा, तो मैं इसको लेके गुरु जी के पास चला गया। गुरु जी चेयर पर बैठे हैं, संगत आई बैठी है, तो 5-6 बंदों ने हमने इसको उठाया, उठा के तो गुरु जी के पास ऐसे लेके जा रहे हैं। तो मेरी तरफ देख के गुरु जी बोले, वो लगवा ली अमीरों वाली बीमारी। क्या समझ आएगी क्या है क्या नहीं। बैठा मेरे सामने ऐसे गुरु जी बैठे हैं, 5-6 फुट की दूरी पर किचन की ऐसे दीवार है सामने उनके, तो उनके सहारे पे इसको मैंने बैठा के इसको पकड़ के रख दिया। अब गुरु जी नजर टिका के इसकी तरफ देखते हैं, फिर किसी से बात करते हैं, फिर नजर टिका के देखते हैं, फिर किसी से बात करते हैं। जो आए थे बात पूछनी, उसका हल करना, चल तू दूसरा आ जा। जैसे आज सब इकट्ठे बैठ के जमा हो जाते हैं, गुरु जी ऐसे इकट्ठे नहीं होने देते थे। बस आए जाओ जाते जाओ, आए जाओ चलते जाओ, ऐसे सिस्टम सारा दिन चलता रहता। तो जगह नहीं होती थी कहाँ बिठाने। करीबन पौना घंटा 1 घंटा बैठा रहे तो गुरु जी ने बोला कि इसको लॉबी में बिठा दो। बाहर लॉबी में बिठाया, कहते मेरे सामने बिठाना। फिर नजर टिका के देखते रहे, आधा पौना घंटा निकल गया। मेरे को बुलाया, आंटी को बोल जितने पर्दे हैं सारे पर्दे धो दे। सुना तो मैंने ठीक, लेकिन कुछ मैचिंग नहीं थी। मैंने फिर पूछा, हाँ जी गुरु जी, आंटी को बोल जितने पर्दे हैं सारे पर्दे धो दे। अब इससे चला नहीं जा रहा, बोल नहीं पा रही, हाथ नहीं हिलता, कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे लाश है। सुन लिया, मैंने जाके इसके कान में बोला कि गुरु जी ने जो हुक्म दिया है कि तूने सारे पर्दे धोने हैं। उस समय इसने आंख ऐसे घुमा के मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा, क्या कह रहा है। मैं कहा मैं मजाक नहीं करता, सच बोला है गुरु जी। मैं उठा, हमारी रूटीन थी, स्टूल उठाया, पर्दे उतारे, 42 पर्दे हैं जलंधर की, सारे उतार के मैंने ढेर लगा दिया जहां ये पहले धोते थे। हमारे गुरु जी के रूम के बैक साइड में एक छोटी सी जगह है, खाली वहां कपड़े धोने का काम होता था। सारे पर्दे ढेर लगा दिए, 3-4 बंदों को बुलाया, मैं कहती उठाओ इसको, वहां बिठा दिया। एक पतीले में पानी गर्म करके डाला, उसमें इजी डाल दिया जैसे ये धोते थे। मेरे को बैल फिर गुरुजी ने मारी। गुरुजी ना एक रिमोट बैल शुरू से हम रखते थे, तो गुरुजी बैल मारते थे, तो हम कहीं उनके सामने इधर उधर होना तो दौड़ के आके बात सुननी। बैल मारी, मैं दौड़ के आया, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, आंटी अकेले पर्दे धोएगी, कोई साथ नहीं लगेगा। मैंने जाके वो भी हुक्म सुना दिया। मैंने क्या किया कि एक पर्दा पानी में, इजी वाले पानी भिगो के इसके आगे रख दिया। मेरी नजर में सामने एक प्लास्टिक का ब्रश पड़ा था जिसे कपड़े धोते हैं, वो नजर पड़ी। मैंने वो उठा के इसके हाथ में रख के इसका हाथ पर्दे के ऊपर रख दिया कि पर्दे साफ हैं, गुरुजी का हुक्म बजाना है और कुछ नहीं करना है। आप जितना भी हाथ हिलता है हाथ हिलाओ, बस पर्दा धुल गया। समझो 5-6 पर्दे तक इसका हाथ हिला नहीं, ऐसे 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 हिलाती थी अंदर से, ऐसे 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 काम करता। उसके बाद जैसे जैसे मैं पर्दे बदलता गया, इसका धीरे धीरे हाथ हिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे पर्दे बदलता गया और हिलना शुरू हुआ, और बदलता गया, आखिर के पर्दे तक इसकी पूरी बाजू हिलनी शुरू।
जिस शख्स को हम 5-6 बंदे उठा के अंदर लाए, वहां बिठाया, वो शख्स ये आंटी उठ के अपने आप उठकर गुरु जी के पास चल के आई और माथा टेका गुरु जी। तो गुरु जी कहते आंटी 80% आज ठीक कर दिता, 20% कल ठीक करेंगे। मेरे को बोले इन घर भेज। नेक्स्ट डे जे आई, बैठी रही। गुरु जी ने पानी पीने के लिए मंगवाया, उन्होंने पानी पिया, इतना सा पानी छोड़ के तो मेरे को बोले ले आंटी को दे दे 100% हार्ट ठीक। आज से 4 साल पहले मैंने इसको बोला कि रूटीन में चेकअप मैं भी करवाता हूँ, तू भी करवा ले, उम्र हो गई है, फिर कोई दिक्कत आएगी दौड़े जाएंगे, चल तू भी चेक करा ले, कोई एक आध दवाई खानी हो या प्रिकॉशन लेना हो तो पता चल जाए। जब उसने सारे चेकअप किए, इको तक करी उसने देखने के लिए क्या पोजीशन है, तो वही डॉक्टर बोला, कहता बड़ा जवान दिल है इसका। किसने किया? ऐसा गुरु जी ने हार्ट को ठीक किया कि आज तक गुरु जी की कृपा पूरी। एक बात गुरु जी जो खास कहते रहे, देखो आप आए हो गुरु जी के पास, करना तो सब गुरु जी ने है, आप तो कुछ कर ही नहीं सके। अगर कर सकते तो गुरु जी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके क्यों आते, ठीक करवा देते। आपने भी कुछ करना है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने भी कुछ करना है। इंसान की फितरत है, कहता मेरे को कुछ ना करना पड़े, दूसरा सब कुछ करके दे दे, ये फितरत है इंसान की। मगर यहां नहीं। गुरु जी ने इस बात को एक लफ्ज, छोटा सा सेंटेंस उन्होंने बार बार रिपीट करना, सबको कहना। जब संगत बैठी होने तो कई बार गुरु ने मौज आनी, 2-3 बातें कह देनी, तो उसमें वो बात सबको कह देनी। ये संदेश वाली बातें, हमें पता है संदेश क्या चीज है, जिस बंदे को बोला है वो सिर्फ उसी के लिए है। तो गुरु जी ने ये कहना, तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा। इतनी बात सिर्फ गुरु जी ने कही। परमात्मा ने छूट दी है गृहस्थी लोगों को। गुरु जी परमात्मा हैं, हम तो समझ चुके बहुत देर की। आपने कितना समझना है ये आपका ये चलन है। इन्होंने छूट दे दी गृहस्थी लोगों को। सारा दिन बहुत कामकाज है, परिवार चलाने हैं, पालने हैं, कामकाज करने हैं, घर संभालने हैं, और ऋषि मुनियों जैसा बैठ के याद करने की जरूरत नहीं। वो तो घर बार छोड़ चुके, आपको जरूरत नहीं। एक पल गुरु जी को याद कर लो, इतना ही आपके लिए काफी। सिर्फ याद करना, कोई वर्ड मुंह से बोलो या ना बोलो आपकी इच्छा, कोई भी नाम का वर्ड आप बोल दो आपकी इच्छा। सिर्फ एक याद करना गुरु जी को। अगर आप समय निकालो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो बहुत ही अच्छी बात है। बैठ के गुरु जी को याद कर लो। अब इसी में भी समझ लेना, गृहस्थ जीवन में परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। गुरु जी बार बार कहते रहे, तुसी मैनू याद करो कि मैं तुहाडे काम करांगा। याद करना ही तुहाडी भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। तो उन्होंने फिर क्या लिखा, बाणी लिख दी जो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। ये गोपाल तेरा आरता सुनते हैं गुरु जी, बहुत ये आरती, गुरबाणी आरती बहुत लगवाते होते थे गुरु जी। तो उसने जब बाणी लिखी तो पहली लाइन उन्होंने लिखी, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। बात ही खत्म कर दी उन्होंने, एंड करके रख दिया इस बात पे कि जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, लोग आरती करते हैं, मैं तेरा आरता करता हूं। आरता का सेंस मीनिंग बनता है बोलने से बड़ा करता हूं। ये भक्ति जो गुरु जी बोल गए हैं आप सबने करनी है। एक मांग पूरी होना बड़ी गुरु जी के लिए छोटी सी चीज है। अगर आप गुरु जी को याद बैठ के किया करो
चलते फिरते उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था तुझे ही आगे सारे। शब्द सुनते हो आप, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आप गुरु जी को याद किया करो। नहीं समय है बैठने का, अगर है 5-10 मिनट बैठ जाओ, नहीं है तो चलते फिरते उठते जागते खाते पीते दुनिया के सारे काम करते, कमाई करते हुए घर के काम करते आप गुरु जी को याद रखो। ये भक्ति है, ये करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना गुजारा नहीं है। दुख ये तो छोटी चीज है, अगर आप गुरु जी को याद करोगे तो ऐसे नजारे आपको गुरु जी के दिखाई देंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। बहुत संगत में लोग हैं जिनको वो नजारे दिखते हैं। खाली ये मत समझना कि वो आते ही काम करा गया, वो कहता है गुरु जी ने मेरे को ये दिखाया, मेरे को वो नजारा दिखाया, इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो याद करता है, वो बड़ा याद करता है। अपने मुंह से नहीं कोई बोल के बताता होगा, चेहरे पे रीडिंग नहीं आती, हमारी नजर ही नहीं है देखने की किसी को, लेकिन बैकग्राउंड है, वो गुरु जी को याद करता है, तभी कनेक्शन बनता तो नजारे दिखाते हैं। वो सब जानते हैं, इस बात को मत भूलिए, वो सब जानते, एक्चुअल जानते क्या क्या गुरु जी नजारे दिखा रहे हैं। मैंने कई बार देखा है, एक बार में गुरुजी ऐसे जैसे स्पेस में ऐसे देखते हैं कैमरे से दुनिया को, पूरी धरती को, वो एक बार में पूरी दुनिया को गुरुजी देखते रहते। तो कई बार गुरु ने कहना तुसी मैनू कीड़े मकोड़े दिखते हो। और कीड़े मकोड़े दिखने का मतलब क्या है? कितनी ऊंचाई में गुरुजी शरीर में तो बैठे हैं, बैठे इतने ऊंचे हैं, लेकिन कहते तुसी मैनू कीड़े मकोड़े देखते हो। तो कितनी ऊंचाई से वो देखते हैं। शारीरिक तौर पर गुरुजी नहीं काम करते थे, इस मत समझना। वो अपने अंदर की पावर जो सोल है उनकी, वो अंदर की जो पावर है उससे सारा काम करते थे। वो बहुत विशाल है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 20 जगह एक समय पे ही दर्शन दे देने सबको, बातें भी करके आ जाना, बैठे तो वहां पे। ऐसा गुरु जी का थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं इसलिए कि गुरु जी को समझो, गुरु जी हैं क्या। एक आम बाबा मत समझना, दुख के लिए आए, ये दुख ठीक करते हैं, दुख ठीक करवा लो। वो दुख ही तो एक आपका बहाना है परमात्मा तक आने का। इनसे जुड़ गए तो क्या क्या आप ले जाना है आपको समझ ही नहीं आएगी, बहुत कुछ ले जाओगे। जब जाओगे ना शरीर छोड़ के, सबके स्टैंप लगी होगी, गुरु जी वाले आए, आप चलिए इधर को। जम्मू के चक्कर में मत पड़ो, समझ जाओ, समझ जाओ। थोड़ा एक ही काम करना, गुरु जी को याद करना जो गुरु जी ने बोला। मैं अपना सत्संग सुनाता हूं, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा। 1970 में मेरी आंखों में इन्फ्लेमेशन आ गई। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए, उन्होंने आखिर में फैसला करके ये बताया कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, ये आई ड्रॉप से, दवाई खाने वाले से कंट्रोल नहीं होनी, आंखों में इंजेक्शन लगेंगे। उस दिन से मेरी आंखों में दिन में 2 बार इंजेक्शन, सुबह और 12 घंटे के डिफरेंस पर दूसरा रात को 2 इंजेक्शन डेली मेरे शुरू हो गए लगने। करीबन 11 साल मेरे ये इलाज ऐसा होता रहा। डॉक्टर जवाब दे देते कोशिश करके, हमारे से कंट्रोल नहीं हुई, दूसरा डॉक्टर पकड़ लेना, दूसरे जवाब देना, तीसरा पकड़ना। हिंदुस्तान के कौन सा डॉक्टर है जो मैं नहीं जानता, या कुछ डॉक्टर है मेरे को आज भी पहचानते हैं। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल वहां गए, बड़े से बड़ा डॉक्टर वहां गए, लेकिन सब ने जोर लगाया। 81 में आके जब मेरे कॉम्प्लिकेशन बीच में शुरू हो गए, प्यूपल इरेगुलर होते होते पिन पॉइंटेड हो गए, ग्लूकोमा हाई लेवल पर 52 तक टेंशन चली जानी, जबकि 17.3 नॉर्मल होती है। इतने टेंशन में तो बंदा वैसे ही ब्लाइंड हो जाता है, रेटिना अटैचमेंट हो गई, खत्म हो गया खेल। पर्दे सारे खराब हो गए क्योंकि आंखों में इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन इतनी ज्यादा चली गई कि उसके साइड इफेक्ट से सारे आंख का अंदर का सिस्टम सारे गड़बड़ा गया। 81 में ऐसे अटैक आए ग्लूकोमा के,
स्वेलिंग के ऐसे सारे अटैक आए, तो एकदम से ऐसे बैठा था, बैठे बैठे धीरे 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 एकदम दिखाई देना बंद हो गया, सिवाय दिन रात के मेरे को कुछ समझ ना आई। 4.5 साल में अपने घर बैठा रहा, मेरे को बड़ी शर्म आती थी कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाए। 82 में गुरुजी जलंधर आकर सेटल हुए हैं। मेरे मास्टर जी इंग्लैंड रहते थे, उनके हार्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, काफी सारी प्रॉब्लम थी उनके हार्ट में। डॉक्टर याकूब हैं दुनिया के सबसे माने हुए डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, आज जिनकी किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट। बाईपास सर्जरी उन्होंने स्टार्ट की थी, उनसे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, ना हो सका, जवाब दे दिया कि जिस एटमॉस्फेयर में आप पैदा हुए वहां चले जाओ, हो सकता है कि कुछ रिकवरी हो सके। उस ख्याल से वो जलंधर आ गए। आते ही उनको पता चला कि एक नौजवान लड़का है, गुरुजी उनका नाम है, ऐसे लोगों का काम करते हैं, कल्याण करते हैं जैसे कोई करिश्मा करता है। वो सुनकर वो गुरुजी के पास, तब गुरुजी जलंधर मॉडर्न टाउन में आके टिके, और सबसे पहले वहां एक गीता मंदिर है, बड़ा फेमस है, गुरुजी ने वहां जाके बैठ जाना, तो वहां किसको पता चलना तो किसी ने वहां मिलने जाना। जाकर उन्होंने अपनी सारी बात बता दी, तो गुरुजी ने पहले दिन उनका हार्ट ठीक कर दिया, और खास करके बोले डॉक्टर याकूब के पास इंग्लैंड जाओ और जाके चेकअप कराओ, और तुरंत वापस आके मेरे को बताओ कि आपका क्या हाल है। वो गए इंग्लैंड, एंजियोग्राफी ले गए साथ, जो रूटीन में होता है सब फाइल लेके गए। जब वहां दोबारा चेकअप हुआ तो उन्होंने एंजियोग्राफ का कैसेट भी वापस किया अपने वाला, तो उन्होंने बोला जी फोटो और मेरा नाम इस पे पूरा लिखा है, जरा गौर से देखो। उस चीज को देख के हैरान हो गया कि जो इलाज हम नहीं कर सके, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने आपका हार्ट ठीक करके रख दिया। तो गुरु जी के बारे में वो बता के आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, उस पर लिख दिया कि आपका हार्ट 100% ठीक है। आए तो गुरु जी को जब मिले, गुरु जी ये रिपोर्ट देखो, उन्होंने कह दिया कि आपका हार्ट 100% ठीक है। तो गुरु जी बोले जा मौज कर, 2.5 पैग रोज पिया कर। अब सुन लिया है आपने, कोई हार्ट पेशेंट 2.5 पैग ना पिए, नुकसान में जाओगे आप, सिर्फ उनको बोला था। यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, जिसको जो बोला है, लोटा जिसको बोला है उसके लिए था, 2.5 पैग जिसको बोले उसके लिए था। कुछ और उपाय, बड़े एक तरह के उपाय, मेरे को पता है क्या क्या उपाय कहां कहां गुरु जी लगाते थे, मगर जिसने गुरु ने जो बोला, आज आप कोई भी रिपीट ना करना सुनते, गुरु की तरफ ध्यान रखो। ये तो बहाने होते थे, ये उपाय के सारे काम तो गुरु जी करते, कोई लोटा क्या काम कर जाएगा। उसमें भी तरीका था, मैं तरीके नहीं बताना चाहता, कोई उठ के तरीके बनाएगा। उन्होंने बोला जा मौज कर, 2.5 पैग रोज पिया कर। चले गए। मेरे को उन्होंने कहना देख मेरा हार्ट ठीक नहीं हुआ, तेरी आंखें भी ठीक नहीं हो रही, तू जा गुरुजी के पास जाके अपनी आंखें ठीक करा ले। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस होता था, मैंने कहना मेरा जब ट्रीटमेंट ना हुआ ना, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को कई महापुरुषों के पास, कई बापों के पास, छोटे बड़े धार्मिक स्थान जहाँ किसी ने बोलना वहां मेरे को ले जाना, ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, चलो परमात्मा की कृपा से कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ना हुआ। उस ख्याल से मैं कह देता सारे बाबे एक जैसे हैं, कोई कुछ करता तो है नहीं, पीछे लगा लेते, ये बात कह के मैं टाल देता, छोड़ देता। 85 में गुरु जी का मेरे को मैसेज आया, दोपहर को मेरे मामा जी का लड़का आया, उसने आके बोला कि रात को 8 बजे गुरु जी हमारे घर आ रहे हैं, गुरु जी ने आपको स्पेशल बुलाया है, दोनों मियाँ बीवी बिना किसी को बताए गुरु जी के पास हमारे घर चले आओ। इतनी बात बोल के वो चले गए। बच्चों को खाना वाना खिला के 8:30 बजे हम वहां पहुंच गए। ड्राइंग रूम में कुछ संगत बैठी है, गुरु जी बीच में बैठे हैं, तो पता ही नहीं कोई कहाँ बैठा है, तो मैं आउट ऑफ एंगल माथा टेक गया। गुरु जी ने आंटी मेरी से 3 सवाल किए, कहते 2 दिन हुए मायके से होके आई है, वैसे सेंटेंस पंजाबी में उनके होते थे, वो भी मैं बोलता हूं। तो गुरु जी बोले 2 दिन हुए पेकियां तो होके आई हैं, ये कहती हाँ जी।
फिर कहते 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट है, मतलब 5 सूट लेके आई है वहां से मायके से, 3 प्लेन है, 2 प्रिंट हैं। इसको क्या पता कि ये सवाल पढ़ेंगे, ये थोड़ा देर लग गई, याद करके फिर बोली, कहती हाँ जी। तो गुरु जी बोले एक छोटा सा पर्स तेरे हाथ में था, तू घर से बाहर आई, फिर वापस घर में उसको रख के फिर मेरे पास आई है। कहती हाँ जी। जाके कह लेना 382 रुपए है उसमें। ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ भी इतने बाबे महापुरुष देखे हैं, किसी के बंद पर्स में एग्जैक्ट पैसे बता रहे, राउंड फिगर बता रहे हैं। अगर बोल दे 300-400 रुपया है वो तो अलग बात है, 382 रुपए की फिगर बताना ये कोई मजाक थोड़ी है। इतने जान दो। फिर मेरे से सवाल किया कि की होया तेरी आंखा नूं? मैं कहती इन्फ्लामेशन है, राइटिस है, पीपल पिन पॉइंटेड है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, पर्दे सारे खराब हैं, गुरु जी दिखाई नहीं देता। कहते लेट जा मेरी तरफ सिर करके। एक गिलास पानी और चम्मच मंगवाया, मेरी ऐसे आंखें खोल के तो चम्मच से मेरे आंख में पानी डालते रहे, कभी हाथ से आंख को ऐसे 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 करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। ये सारा कुछ थोड़ी देर करते रहे। फिर उसके बाद बोले कि माचिस लेके आओ। वो माचिस जला के उससे हीट मेरी आंखों को थी, इतनी करीब माचिस जलती हुई लेके आते थे आंख के पास, उस समय मेरे आईब्रो जल गए थे। माचिस जला के चम्मच गर्म करके वो गर्म चम्मच आंखों को लगाते रहे। कुछ देर ऐसे करने के बाद फिर बोले कि सुई लेके आओ। जब सुई का बोले तो मैं डर गया, मैं कहा उठ जाओ कहीं आंख में सुई ना मारे। मैंने उठने की बड़ी कोशिश की, ये नहीं मेरे को किसी ने पकड़ा हुआ जकड़ा वो नहीं। गुरु जी का प्रभाव ऐसा होता था, गुरु जी जो चाहते थे किसी को बुलवाना है तो गूंगे को भी गुरु जी ने बुलवाया, तोते की तरह बोलता गया। किसी को बिठा के रखना है, सुबह से लेके आधी रात तक बिठा के रखा, वो बंदे उठने की उन्होंने कर सकते थे कि हमने जाना है। इतनी पावर गुरु जी में होती है, जो जिस बंदे के साथ करना है वो ऐसे ही करते थे। मेरे से उठा ही ना गया, इतने में सुई आ गई, मेरी दोनों आंखें खोली और धड़ाधड़ सुई मारनी शुरू कर दी। बहुत सारी सुई मारी। वाइफ ने बताया कि आपकी आंखों में बहुत सी सुई मारी है। सुई मार के बीच में परोगे तो गुरु जी ऐसे गोल गोल घुमाते। मैं क्या कह रही है, पानी थोड़ा है आंख कोई भी पानी में सुई ऐसे घूमती, ये सॉलिड है। अगर कोई चीज ऐसे घुमा दोगे बीच में डाल के, वो तो आंख कट जानी चाहिए, घूमेगी नहीं। जबरदस्ती जोर से घुमाओगे तो कट जानी चाहिए। कहती हमें नहीं पता, सुई ऐसे घूम रही जैसे पानी में घूम रहा है। सुई मारने के बारे में मैं बताऊं, 8-10 महीने के बाद गुरुजी ने मेरे से बोला, ये आपके काम की, सबके काम की बातें। कहते तेनू पता मैं तेरी आंखों में सुइयां क्यों मारियां सी? मतलब आपको पता है कि मैंने तेरी आंखों में सुई क्यों मारी थी? मैं कहा जी नहीं। तो गुरु जी बोले, कहते तेरे कर्मों में जितने आंखों में इंजेक्शन लगने रह गए थे, मैंने पहले वो सुइयां मार के वो पूरे किए, फिर तेरा कल्याण किया था। क्योंकि जब मेरी नजर एकदम जीरो हो गई तो डॉक्टर ने जवाब देते कहते अब कोई फायदा नहीं ट्रीटमेंट करने का, घर बैठो, खेल खत्म हो गया। तो जितने इंजेक्शन लगने थे कर्मों के, जो खेल था, जो मैंने कर्म किए थे उसके फल जो मेरे को मिला, तो वो तो रह गए ना। जितने रह गए गुरु जी तो परमात्मा, ये तो कर्मों की किताब ही तो पढ़ते हैं गुरु जी बोल के कहते थे, कहते तुसी आते हो तो मैं पहले आपका दिमाग पढ़ता हूँ, फिर आपके कर्म पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आपसे डील करता हूँ। तो साथ गुरु जी ने कहा, कर्म कौन पढ़ता है कोई दुनिया में कर्म पढ़ने वाला? कोई नहीं। तो सुइयां आंखों मारने के बाद फिर गुरु जी ने अपनी सारी उंगलियों में जहां सुइयां मारी, 10 की 10 उंगली के टिप्स पर अपने खुद सुइयां मार के अपना ब्लड निकाला और मेरी आंखों में डाल दिया। इसके बारे में भी संगत को कईयों को बोला हुआ, आज भी लोग हैं कहना रघुवीर के ब्लड का डीएनए टेस्ट करा लो, आप उसमें से मेरा भी डीएनए मिलेगा। ये बोलना गुरु जी, जो खून डाला है वो गया तो अंदर ही, अगर नष्ट हो जाए तो फिर गुरु जी की कृपा क्या हुई।
तो उन्होंने अपना ब्लड मेरी आंखों में डाल के बोले, कहते उठ जा, तेरा कल्याण कर देता। मैं उठ के बैठा, मेरे को ऐसी फीलिंग आई जैसे आंखें सूज के तो मोटी मोटी होगी। मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आ गया। मैं कहा यार ये क्या करके रख दिया, पहले कुछ हुआ नहीं जिंदगी में, अब ये कुछ और ही बना के रख दिया। कहाँ जाऊंगा मैं, दिखाई देता नहीं, अब क्या करूंगा, इसका इलाज करूंगा। ऐसे ही सोच रहा था, नेगेटिव ख्याल, इतने में मेरी आंख खुलनी शुरू हुई। मेरी आंख खुल गई, बहुत सा धुंधलापन था, ब्राइटनेस बढ़ गई थी। बिल्कुल मेरे जस्ट आगे जो बैठे थे कुछ लोग, वो मेरे को इतने बहुत हल्के से मेरे को दिखाई दी जैसे कि शैडो होता है। मेरे को इतनी समझ आई ये आगे कोई बैठा है, ये कोई बैठा है आगे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी धुंधलापन बहुत है, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है। तो गुरुजी बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, कहते कर देता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी चले जाते हैं, हम भी घर वापस आए। तो मैं घर तक गया, बड़ी खुश था मैं उस समय। मैंने शोल्डर से शोल्डर टच करके रखा, कहीं गलती ना हो जाए। मैं घर चल के गया। 4.5 साल बाद अपने रूम को मैंने पहली बार हल्का हल्का सा देखा। मैंने सारा वाइफ से पूछा क्या किया, उन्हें बताया ये सब कुछ। इतने में याद आया कि वो पर्स में 382 रुपए बोले। तो ये किचन में एक पाउच है, ज्वेलरी पाउच होता है, वो था इसका। तो उसमें थोड़े से पैसे रखे हुए, तो ये लेके आई। तो इसने जब बेड पे बैठे सारे पैसे बाहर निकाले, चेंज सारी निकाली। जब काउंट किए तो हैरान हो गए, 382 रुपए, एक पैसा कम न ज्यादा। क्या गुरु जी की नजर है। नींद बड़ी जोर से आ गई। मैंने कहा बाकी बातें सुबह करेंगे। जब मैं सुबह उठा तो मेरी दुनिया नई थी। 100% मेरी पूरे का पूरा विजन वापस आया। एक रात में जो 16 साल टाइम साइंस कुछ नहीं कर सकी, गुरु जी ने एक रात में सब कुछ करके दिखा दिया। मैं कहा अभी जाना है, उस गुरु जी को देखना है जिन्होंने मेरे को जिंदगी दी है। हम जैसे अंदर पैर रखा, सामने गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं, मेरी तरफ देख के एक बड़ी अच्छी स्माइल दी और मेरे को बोले, क्यों अंकल रात नींद आई? तो मैं कहा गुरु जी नींद तो बड़ी आई, नींद ਨੂੰ ਛੱਡੋ, नजर ही पूरी वापस आ गई। तो गुरु जी ने मेरे को जवाब दिया, कहते पापा तू भी कोई नहीं छड़िया, कीता कल्याण तेरा किसी ने, सब जानते हैं। पापा तू भी कोई नहीं छड़िया, कीता कल्याण तेरा किसी ने। मैं कहा नहीं। कहते देख ला फिर, ऐसे इशारा किया, बैठ जाओ। हम बैठ गए। तीसरे दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आंखों में लाली वैसे है, रेडनेस इन्फ्लेमेशन की निशानी है। मैं क्या गुरु जी रेडनेस अभी वैसे है आंखों में, क्योंकि मेरे मन में आया रेडनेस है तो डिजीज है, डिजीज है तो रेडनेस है, ये डिजीज पड़ी हुई है, ये कल को फिर तंग करेगी। उस ख्याल से मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी रेडनेस अभी तो वैसे है। तो गुरु जी कहते ला पानी का गिलास अंदर से। गुरु जी के किचन से मैं एक स्टील के गिलास में पानी लेके आया। गुरु ने उड़ते सी जेब से माला निकाली, रुद्राक्ष की माला गुरु जी के पास होते, मोटे मोटे होते थे, 9 पीस होते थे। तो उन्होंने गले में डाल के गिलास में डिप करके कुछ ऐसे पढ़ के मेरे को वो दिया। कहते ले पीला, आज के बाद लाली भी खत्म। वो ऐसा अमृत पिया, अगले दिन आंखों में रेडनेस उड़ गई। 33 साल हो गए हैं मेरे को, गुरु जी ने कृपा की है। कभी आज तक कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की इसी जरूरत नहीं पड़ी। एक जो चीज मैं आप बताने जा रहा हूं, जो डॉक्टर देख के हैरान होते हैं। यहां भी बैठे हैं डॉक्टर साहब, बैठे हैं, सब पता है उनको। मैं हमेशा कहता हूं जब जब परमात्मा दुनिया में आया, हमारे लोगों को जरूरत पड़ी, वो दया आती है उनको, तो फिर दुनिया में शक्ल बदल के आ जाती है। जब भी आया शक्ल बदल के आया, रूप रंग ढंग सब बदल के आया, भाषा भी बदल के आया, क्योंकि जल्दी हमारे से कनेक्ट हो सके हम उनसे जल्दी। नहीं तो आज के जमाने कृष्ण महाराज टाइम वैसी ब्रिज भाषा बोल के आके बात करे, मुकुट वुट को पहन के बोले ये कोई ड्रामा करने वाला स्टेज से कहाँ हम मानोगे नहीं परमात्मा है। जब भी दुनिया में वो परमात्मा आया, ऐसे कुछ करिश्मे करके गया जो बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन गई। मेरी दोनों आंखों में लेंस नहीं है। आप लेंस जानते हो, अंदर होता है जो फोकस करता है। राइट का आंख का लेंस खराब हुआ तो डॉक्टर ने निकाल दिया, क्योंकि मेडिसिन बहुत गई अंदर।
लेफ्ट का जब खराब हुआ तो मैंने अंदर से गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी ये बड़ा तंग करता है, मैं कहा इसका करो कोई इलाज। तो वो लेंस अपने आप ही उखड़ गया। आई स्पेशलिस्ट में एक देखा, कहते चाहे बंदा 200 साल का भी हो जाए ये लेंस उखड़ता नहीं है कभी। हमने अपनी जिंदगी में उखड़ा हुआ लेंस कभी देखा नहीं। तेरा कैसे उखड़ गया? मैं कह ये तो गुरुजी जानते हैं। दोनों आंखों में लेंस नहीं, ना तो मेरे इंट्राक्युलर लेंस अंदर डाले हैं, ना स्पेक्स लगाता हूं, ना कॉन्टेक्ट लेंस लगाता हूं। लेकिन जो घर के मेरे मेंबर बारीक लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते, मैं उनको पढ़ के देता हूं। लेंस के बिना वाली आंखें पढ़ती। तो याद किया करो, याद रखा करो उनको। उसी में ही सब कुछ है, वही आपकी भक्ति है। और कोई भक्ति नहीं, कामकाज छोड़ के बैठ जाओ, नुकसान करके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। तो गुरु जी को याद किया करो, इतना ही काम। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद करो। नाम चढ़ दे कला